हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आप लोग के लिए आज इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स एंड कैलकुलस सब्जेक्ट के लिए मॉड्यूल 3 इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस लेके आया हूँ, जिसके साथ थ्योरी भी है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स है गाइज मेरे कॉलेज का, और इसे मैं भी यूज़ करता था। और ये वाले जो क्वेश्चंस ये वाले नोट्स में रखे हैं, ये क्वेश्चंस खास करके मकआउट के स्टूडेंट्स और आईएम यूईएम ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोग के लिए ये वाला कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और यही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। आपका एग्जाम में आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप कर नहीं पाएंगे, आपको इनफैक्ट सिमिलर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। तो नाउ पहले देखते हैं वर्किंग रूल फॉर डबल इंटीग्रल। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे जरूर से, जब आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया होगा। डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सी डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ बी ए एफ एक्स वाई। इसमें ये दोनों का इस लिमिट्स होते हैं। पहले हम लोग एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, देन फिर वाई को। हम लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं ये वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। नाउ ये थ्योरम में, ये सब थ्योरी है गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल, इवेल्युएट साइन एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर दिस रेंज। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं गाइस, आंसर आता है 2। काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जनरली एग्जाम में 2 मार्क्स वरना 5 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। मकआउट और आईएम यूईएम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। नाउ अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट दिस बाय चेंजिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स चेंज करने के लिए हमें इसके प्रीवियस मॉड्यूल में एक तरीका बताया जाता है जैकोबियन का। आपको याद होगा ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जैकोबियन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ये सम करते हैं। ये सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे तो भरोसा है ये ऐसा टाइप का सम आपके शायद यूनिवर्सिटी में भी कराया होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस, ये वाला क्वेश्चन जैकोबियन से रिलेटेड काफी फेमस क्वेश्चन है। हर साल रिपीट होता है इंटीग्रल कैलकुलस में। इसको हम लोग पहले सर्कल के इक्वेशन में लिखते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। उसे इससे पहले हम लोग जैकोबियन में कन्वर्ट करते हैं, आर का वैल्यू निकालते हैं, देन सॉल्व करके इसका आंसर आता है पाई ए टू द पावर 4/8। इसका आंसर आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन 100% रिपीट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन में मैं मार्क करता हूँ 100%। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं वापस ये क्वेश्चन पे आऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, चिंता मत करिए। नाउ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस इंटीग्रल कैलकुलस का। चेंजिंग द ऑर्डर, ये क्वेश्चन में हम लोग को कोई भी इक्वेशन दे दिया जाता है कुछ ऐसे, हम लोग को पहले वो इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ बनाना पड़ता है, वो इक्वेशन को एक ग्राफ में पुट करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्राफ को, सॉरी, हम लोग को जो लिमिट दिया होता है क्वेश्चन में गाइस इक्वेशन का, वो लिमिट को पुट करना पड़ता है। जैसे y इक्वल टू एक्स का लाइन, इक्वेशन का लाइन कौन सा होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ y इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू इन्फिनिटी का लाइन क्या होगा गाइस, इन्फिनिटी पे ऐसा लाइन बन जाएगा। नाउ x इक्वल टू जीरो का लाइन कैसा होगा, ऐसा। नाउ x इक्वल टू इन्फिनिटी का लाइन कैसा होगा, ऐसा। तो हम लोग का रेंज कौन सा हुआ, ये वाला जो आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ रेड कलर, ये हम लोग का रेंज है। नाउ इस रेंज के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं इंटीग्रेशन का। सो ये वाला सम का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट करता है। यही इक्वेशन देगा आपको e⁻⁻y/dy/dx। नाउ आप देख सकते हैं, लिमिट भी आप ध्यान से देख के पुट करिए, काफी इजी सॉल्यूशन है गाइस, इसका आंसर 1 निकल के आता है। नाउ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सम, इसमें भी आपको इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करना है। x इक्वल टू 0 से 1, y इक्वल टू e टू द पावर x, e 1/log y dx dy का आपका सोल्यूशन, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। आप ग्राफ ध्यान से देख सकते हैं, मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ। तो ग्राफ क्या है देखिए, पहले हम लोग को लिमिट हम लोग को देखना होगा। y इक्वल टू e टू द पावर x लिमिट दी है, तो y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ कैसा बनता है, ये देखिए ऐसा यू शेप का ग्राफ बनता है, मिरर के जैसा। नो y इक्वल टू ई का जो लाइन होता है, वो ग्राफ का लाइन ऐसा ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ई एक पॉइंट है ना गाइस, 0,2, तो वैसे ई एक पॉइंट है, तो ऐसा लाइन बन गया। नाउ x इक्वल टू 0 के लिए ये लाइन बन गया, और x इक्वल टू 1 के लिए अज्यूम करते हैं ये बन गया। तो हम लोग का एरिया कौन सा हो गया, ये वाला एरिया जहाँ पे मैं कलर भर रहा हूँ। तो ये एरिया में हम लोग को निकालना पड़ेगा। साफ समझ गए होंगे, मतलब क्लास में पढ़ के। मैं इसमें आपको थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको सम्स बता रहा हूँ और उसके सोल्यूशन का आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन
को ऐसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आता है ई माइनस वाई। इंटीग्रेशन लास्ट में डी वाई लिमिट ई और वन आएगा, जो सॉल्व करेंगे तो ई माइनस वन आंसर। बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन, बड़ा स्टार लगाते हैं इसमें। हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में से भी। नाउ ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बट इतना भी नहीं, अगर इसके प्रीवियस दो क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो। बट ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके जाना ही चाहिए। नाउ इसका अगला टॉपिक आता है इंटीग्रल कैलकुलेशन में इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल्स। ट्रिपल इंटीग्रल हम लोग को दे देगा, हम लोग को उसको इवैल्यूएट करना होगा। सो उसका फॉर्मूला ये होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ये फॉर्मूला को रट जाइए, घोल के पी लीजिए फॉर्मूला को, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करते हैं, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, देन आखिरी में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन एफ एक्स वाई जेड को। सो ये फॉर्मूला में वापस जैकोबियन का क्वेश्चन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन इन अ ट्रिपल इंटीग्रल। आप देख सकते हैं वही हमारा पुराना जैकोबियन का फॉर्मूला लग रहा है, उसमें दो था तो इसमें तीन आ चुका है। इसके बेसिस पे भी काफी सम्स आता है। नाउ ट्रिपल इंटीग्रल का ये सम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टार इसमें देना तो बनता है ये वाले सम में गाइस। तो डी एक्स डी वाई डी जेड दे देगा। नाउ डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब देगा, जिसका जो इक्वेशन को अगर आप ग्राफ में बैठाएंगे तो एक ट्रेपेजियम बन के आता है, आप देख सकते हैं एक ट्रेपेजियम। इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है और इसका आंसर लास्ट स्टेप में निकल के आता है आपका ये। इसको और हम लोग ये आंसर नहीं, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप है ये, जिसका फाइनल आंसर है 1/2 log 2 - 5/8। आपको ये सब क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आप जब एग्जाम में सॉल्व करें तो आप ये सब स्टेप लिखेगा इस एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, सो दिस, मतलब ये सब सब स्टेप का एक स्टेप मार्किंग होता है एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिए, आपके एग्जाम में जरूर आएगा अगर आप मकाऊ टेकेटीयू या खासकर आईएम यूएम के स्टूडेंट है तो। नाउ ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। नाउ इवेल्युएट द इंटीग्रल, ये बहुत एक नेक्स्ट टॉपिक चालू हो जाता है गाइस, जिसमें वापस हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ता है। ये वाला टॉपिक को हम ये लेक्चर ये वाले वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको इतना देर दूर तक अच्छा लगा तो ज़रूर से कमेंट करिएगा और पार्ट 2 का इंतज़ार करिए, मैं जल्दी अपलोड करूंगा। नाउ मैं आपको ये सब में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ कौन कौन सा है फाइनली। सो सबसे पहले फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। नाउ पारी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। सो ये जो मैं पहला क्वेश्चन बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस, ये तो मतलब 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप ये वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिनिमाइज भी कर दिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। आंसर 2 है, कोई डाउट होने से आप देख सकते हैं, मेरा आईडी दिया हुआ है, आप कमेंट करिए मेरे को, मैं आपका डाउट सॉल्व। नाउ ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, 100%, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, जैकोबियन वाला। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग को ये वाला जो इक्वेशन है इसको सर्कल वाले इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ता है, तब जाके सॉल्व होता है। ये लीजिए, इसका पूरा सोल्यूशन मैं मिनिमाइज कर चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर πa⁴/8 है। नाउ ये चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल, इसका ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, e⁻−y/y। ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, आप जस्ट इसका सोल्यूशन एक बार देख लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, नाउ इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आपको लिख के आना है फॉर स्टेप मार्किंग। जैकोबियन का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। नाउ ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, ट्रेपेजियम वाला, याद रखिएगा क्वेश्चन। इसमें डिनोमिनेटर में मेन फंक्शन दिया होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 1/2 वाला आंसर है इसका। नाउ ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चांस है आने का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ इवेल्युएट द इंटीग्रल वाला टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।